हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ इन अफराइज एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन आंसर हम पहले कर चुके हैं तो उनको नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कोई विलियन लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला, तो उसका पीएच संभवतः क्या होगा। कोई विलियन लाल लिटमस को कैसा कर रहा है, नीला। ट्रिक याद करो क्या थी, छालानी, क्षार होगा। और क्षार क्या होता है, 7 से ऊपर। तो अपना टिक यहाँ पे 10 लगा हुआ है, ठीक है ना। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच CaCO3 को से विक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में क्या होगा। CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट देखो, चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस करती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कार्बोनेट की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, तब भैया बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। भाई अम्ल के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे अम्ल आपको दिख रहा है क्या है, HCl। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन को पूर्णतः उदासीन हो जाता है, ठीक है। यानी NaOH के 10 ml विलियन से जो HCl का जो 8 ml विलियन है वो पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH के उसी विलियन का 20 ml लें तो इस उदासीन करने के लिए HCl के उसी कितने विलियन, मतलब कुल मिला के बाद ये है कि NaOH का 10 ml HCl के 8 ml को कर रहा है। अगर हमने NaOH 20 ml ले लिया तो अब HCl हम कितना लें जिससे कि ये पूर्णतः उदासीन हो जाए। तो कितना लेना पड़ेगा, डबल लेना पड़ेगा हमें। कितना लेना पड़ेगा, डबल 100 ml, ठीक है। अब यहाँ पे अब आगे देखो आप, आगे जो अपना क्वेश्चन है वो है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार, अपच के लिए हम एंटीसिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से। एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, एनालिसिक, एनाल, जैसे कि ये पीड़ाहारी है, एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी होती है। और यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो ये किस में होता है, अपच में है, ठीक है। ये बाकी सबका मेंशन कर रखा है किसका किस में है, तो ये आपको याद रखना है। अगर अलग से भी आ जाता है तब भी इसलिए मेंशन कर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इसका छोटा स्वरूप हम पहले कर चुके हैं। देखो, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। प्रयोग द्वारा साबित कीजिए। अल्कोहल और ग्लूकोज इन दोनों में हाइड्रोजन होता है। अल्कोहल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, C2H5OH, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। इन दोनों में हाइड्रोजन है, ठीक है। ये अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करते। ये हमें क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। एक बीकर ले लिया, उसमें ये कार्क, उसमें 2 कीलें लगा देते हैं। और कीलों का जो संपर्क है वो तार के माध्यम से हम कर देते हैं, ठीक है ना। किनसे कर देते हैं, तार के माध्यम से कर देते हैं, ठीक। अब आपका ये जो संपर्क है वो हमने किससे कर दिया, तार से कर दिया है। तो यहाँ पे एक तो इसका ये किससे हो रहा है, ये जो आपकी है ठीक है, ये हो रहा है आपका, यहाँ पे जी लगा हुआ है, ठीक। अब एक तो आप इसमें ले लो, इसी से कर दो, ठीक है। और एक आप दिखाओगे इसमें इससे, ठीक। तो यहाँ पे ये आपका कुंजी है, मतलब स्विच है, ठीक है। अब आपने ये पूरा बना लिया, यानी आपने सबसे पहले एक बीकर लिया, सर्वप्रथम एक बीकर लिया, फिर आपने एक रबर का कार्क लिया, रबर के कार्क में 2 कीलें आपने लगा दी। और कील का, दोनों कीलों का संपर्क जो है, एक जैसे ये कील है, इसमें आपका संपर्क आपने किया बैटरी, और बैटरी से होते हुए ये कहाँ जा रहा है, बल्ब के, ठीक है ना, बल्ब के पास जा रहा है। और एक जो बल्ब का है आपने स्विच से होते हुए दूसरी कील से जोड़ दिया। तो ये इस तरह से आप ये यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, चित्रानुसार हमने व्यवस्थित किया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। सब कुछ होने के बाद आपको क्या है, इसमें विलयन डालना है। आप ये अल्कोहल का विलयन डालो, आप बल्ब जलता है, आप
जब अल्कोहल का विलियन इस बीकर में डालोगे तो बल्ब नहीं जलता है। इट मीन्स यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है, तो इट मीन्स क्या है, आयन नहीं है, आयन मुक्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विद्युत के लिए भाई आयन मुक्त होने चाहिए ना, तभी तो ट्रांसफर होगी। आप ग्लूकोज डालते हो इसमें बीकर में, तब भी ऐसा ही होता है, बल्ब नहीं जलता है। इट मीन्स आयन मुक्त इन दोनों में नहीं हो रहे हैं। और अम्ल क्या है भाई, एक कैसी नेचर रखता है, आयन मुक्त करने वाली, तभी तो भाई जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा था, शुष्क लिटमस पेपर और शुष्क जो HCl गैस है, क्या वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे H पॉजिटिव आयन मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती है और लिटमस का जो कलर था वो नहीं बदलता था। अब बात करते हैं अपन HCl और H2SO4 डालेंगे तो क्या बल्ब जलेगा? हाँ, HCl और H2SO4 हम जब डालते हैं तो बल्ब जलने लगता है, क्योंकि इनमें आयन मुक्त होता है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो को वॉच करके। अब यहाँ पे एक तो वो नोट्स बनाने वाली बात है, आप वीडियो को वॉच करके आराम से नोट्स बना सकते हो। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आप परचेज करना चाहते हो, तो भी आप हमारे निशा मोजो अकाउंट से परचेज कर सकते हो, और आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता? ठीक है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? देखो, आश्रित जल का जो pH वैल्यू जो होता है वो 7 होता है, ठीक है ना, और वर्षा के जल का pH वैल्यू 7 से कम होता है, इसलिए वो भाई वर्षा का जल क्या है, विद्युत का चालन करता है। 7 से कम होने का मतलब क्या है भाई, अम्लीय प्रकृति को रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे 7 है, 8 छूटा हुआ है, तो जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे 5 विलियन है, A B C D E कि जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH इनके आते हैं 4, 1, 11, 7, 9। ऐसा कौन सा विलियन है, कौन सा विलियन pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित की है? ठीक है, कौन सा विलियन है ये भी बताना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। आरोही क्रम से मतलब हमारा यह है हाइड्रोजन आयन किस में अधिक है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये तो सबसे पहले यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं A B C D E। A में कितने हैं, A में हैं आपके 4, B में आपका 1, C में आपके हैं 11 और D में आपके हैं 7, E में आपके हैं 9। तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन किस में है, C में। तो सबसे पहले C, फिर उससे E में है, फिर आपका D आएगा, फिर आपका A, और फिर तो सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन B में है, तो B सबसे लास्ट में। ओके, तो ये pH वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। अब कौन सा विलयन क्या है, देखो 7 वाला विलयन तो उदासीन होता है आपका, है ना, और जो 7 से ऊपर हैं ये दोनों क्षारीय हैं और ये दोनों अम्लीय विलयन हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्कनली A व B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लेनी है हमें। फर्कनली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है, ठीक है। फर्कनली B में एसिटिक अम्ल, ये एक दुर्बल अम्ल है। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, ठीक है। किस नली में तेजी से बुदबुदाहट होगी, देखो कौन सा प्रबल है, ये है ना, तो सबसे तेजी से बुदबुदाहट किस में होगी भाई, जिसमें ये पड़ा हुआ है, तो ये किस में है, A में, तो A में सबसे तेजी से बुदबुदाहट होगी। फर्कनली A में तेजी से बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है HCl एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है, जो अधिक प्रबल होता है वो रिएक्शन तेजी से करेगा। आगे है, ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH का मान में क्या परिवर्तन होता है, भाई 6 है, दही बन जाता है और खट्टा होता है, इट मीन्स अम्ल की तरफ बढ़ रहा है, तो pH मान कम हो जाएगा। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों मिलाता है, क्योंकि वो उसको क्षारीय बनाता है, ठीक है ना। ताजे दूध के pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बनाया जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय होता है, जो दूध में मिलाने पर दूध को क्षारीय
बना देता है। ये तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था। दूसरे का है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? बेकिंग सोडा मिलाने से दूध क्षारीय हो जाता है और क्षारीय से अम्लीय होने में दूध को अधिक समय लगता है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। ठीक, ताजे दूध के पीएच मान को उसके 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बन जाता है? क्योंकि बेकिंग सोडा, देखो इसमें प्रश्न क्या था, बेकिंग सोडा मिलाया हमने, ठीक है, बेकिंग सोडा मिलाने के कारण वो क्षारीय हो जाता है। और क्षारीय बन अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि भाई अधिक समय क्षारीय हो जाएगा तो क्षारीय से हम 7 क्रॉस करेगा, फिर उसे 6 होगी, फिर और उससे कम होगा, तो अम्लीय बनने में टाइम तो लगेगा ना। ठीक है, तो इसीलिए उसको टाइम लगता है जमने में। ठीक है, तो अपना जो सेकेंड चैप्टर है स्टूडेंट वो फिनिश हो चुका है। सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सेकेंड चैप्टर अपने पूरे कंटेंट के साथ फिनिश किया। फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा हो गया, सेकेंड चैप्टर हमने आपको पूरा करा दिया है। तो अब आपके फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर पूरे हो चुके हैं। इट मीन्स लगभग आपका 9 से 10 नंबर का कवर हम कर चुके हैं अब तक। ठीक है, 9-10 नंबर का आपका ये कवर हो चुका है पूरा साइंस में। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है, और इस कोरोना टाइम में, इस महामारी के टाइम में आप अगर दूसरे की थोड़ी सी भी मदद कर सकते हो इस प्रकार, तो बहुत बड़ी बात है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं और कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।